अगर आप या आपके पेरेंट्स 2026 में रशिया से एमबीबीएस करने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि एडमिशन प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे, यूनिवर्सिटी कैसे चूज करें, एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पर होता है या नहीं होता, वीज़ा कैसे लगता है और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल, पहली बार अगर फॉरेन जाने वाला स्टूडेंट्स रशिया सेफ कैसे पहुंचेगा। इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन बहुत सारे हैं बट इसके रोड मैप बहुत ही कम लोग बताते हैं। इस वीडियो में मैं आपको रशिया एमबीबीएस एडमिशन का कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, एलिजिबिलिटी से लेकर यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इनविटेशन लेटर, वीजा और रशिया पहुंचने तक का सारा प्रोसेस। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि अगर आपने एक भी स्टेप मिस कर दिया तो एडमिशन डिले हो सकता है। वेलकम टू एक्सप्लोर माई यूनिवर्सिटी। माय नेम इज डॉक्टर डोमेश मगेंद्र। यहाँ पर हम सिर्फ एडमिशन की बात नहीं करेंगे बल्कि स्टूडेंट्स को सही यूनिवर्सिटी चूज करने में आपको हेल्प करेंगे। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी के बारे में समझते हैं। अगर आप अब्रॉड से एमबीबीएस करना चाहते हैं और वहां से अपना डॉक्टर बनकर वापस इंडिया में लोगों को सर्व करना चाहते हैं तो आपको पहले नीट क्वालिफिकेशन के बारे में समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 2026 में जनरली इस साल के और पिछले 2 साल मतलब 2024, 2025, 2026 के 3 साल के अगर आपके पास कोई भी 3 साल के अगर आपके पास नीट की एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट या फिर नीट की मार्कशीट अगर आपके पास मौजूद है तो आप बिल्कुल एलिजिबल है एमबीबीएस अब्रॉड के लिए। याद रखिए, रशिया की यूनिवर्सिटी शायद बिना नीट के आपको एडमिशन दे दे, लेकिन अगर आप फ्यूचर में इंडिया आकर अपने प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लाइसेंस का एग्जाम देना चाहते हैं तो नीट क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हम एकेडमिक एलिजिबिलिटी की बात करें तो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए पीसीबी में मार्क्स जो होते हैं वो मिनिमम 50% होने चाहिए। रिजर्व कैटेगरी में 40% मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है और जिस ईयर भी आप एडमिशन लेंगे उस साल 31 दिसंबर तक आपकी जो मिनिमम एज है वो 17 ईयर्स की होनी चाहिए। अगर ये सभी कैटेगरी आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के बारे में। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ फीस देकर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं, ये सबसे बड़ी उनकी गलती होती है। यूनिवर्सिटी चूज करते वक्त सिर्फ फीस नहीं, उनके दूसरे कैटेगरीज को भी ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं, जैसे कि डब्ल्यू हो गया, WHO में लिस्टेड है कि नहीं है, LMC की क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं कि नहीं करते, लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन वहाँ पर कौन सी चल रही है, हॉस्पिटल एक्सपोजर कैसा है, FMG नेक्स्ट की प्रिपरेशन वहाँ पर शुरू से मिल रही है नहीं मिल रही है, वो कॉलेज इसी FMG की लिस्टिंग में है या नहीं है। ये सारे कैटेगरीज होते हैं जो आपको देखना मैंडेटरी होता है और इन्हीं सब कारणों से हम एक्सप्लोर माई यूनिवर्सिटी पर हर यूनिवर्सिटी का डिटेल रिव्यू करके बताते हैं ताकि स्टूडेंट्स को कोई भी परेशानी ना हो कोई भी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करते टाइम। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट के बारे में। यूनिवर्सिटी फाइनल होने के बाद आपको एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करना होता है। नॉर्मली आपको चाहिए होते हैं 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट, जो भी आपके पास आईडी में अवेलेबल हो। उसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो की रिक्वायरमेंट होती है और अगर आपके पास पासपोर्ट अभी अवेलेबल नहीं है तो आप उसके लिए इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी जुलाई का मंथ चल रहा है और टिल द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर मिड ये सारे एडमिशंस रशिया में और दूसरी कंट्रीज में भी क्लोज होने लगेंगे। जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं और पासपोर्ट के लिए अभी भी अप्लाई नहीं किए हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि आप जब भी अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे या फिर आपको जब वीजा के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन लगेगा वो मैंडेटरी पासपोर्ट आपके पास होना जरूरी है। इसके बाद डॉक्यूमेंट जब आप सबमिट कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी का प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं, अगर आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट होते हैं तो यूनिवर्सिटी आपको एक प्रोविजन लेटर इशू करती है। उसके बाद एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। आज रशिया की मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज एडमिशन टेस्ट कंडक्ट कराती है। डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, चाहे वो ऑनलाइन मोड पे हो या कुछ यूनिवर्सिटीज ऑफलाइन मोड पे भी कंडक्ट कराती है। डिफिकल्टी लेवल भी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है, इसलिए हम आपको हमेशा कहते हैं कि आप प्रिपरेशन पहले से जारी रखिए और एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद आपको फाइनल एडमिशन अप्रूव होता है। अब बारी है इनविटेशन और वीजा के बारे में।
एग्जाम क्लियर होने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफिशियल एक इनविटेशन लेटर इशू करती है। ये डॉक्यूमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसी इनविटेशन के बेसिस पे स्टूडेंट का वीजा प्रोसेस होता है। वीजा के लिए जो जनरली डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो है ओरिजिनल पासपोर्ट, HIV टेस्ट रिपोर्ट, इनविटेशन लेटर और उसके बाद हम वीजा के लिए आपका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रोसेस में भेजते हैं। अब हम बात करेंगे कैसे आप ट्रैवल करेंगे रशिया तक। ये स्टेप पेरेंट्स के लिए सबसे इमोशनल होता है क्योंकि पहली बार आपका बच्चा फॉरेन जा रहा होता है, इसलिए प्रॉपर प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। टिकट बुकिंग, एयरपोर्ट गाइडेंस, इमिग्रेशन प्रोसेस, अराइवल, इसके अलावा जो एयरपोर्ट पिकअप होगा वो, और हॉस्टल का एकोमोडेशन, ये सारी चीजें पहले से प्लान होनी चाहिए। अगर आप एक्सप्लोर माई यूनिवर्सिटी के थ्रू किसी भी कॉलेज में रशिया में एडमिशन लेते हैं तो हमारी जो टीम है रशिया की ये सारे प्रोसेस कंप्लीट करने में हेल्प करेगी। चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन से लेकर एंड तक उनको स्टूडेंट को असिस्ट करने की बात हो, रशिया पहुंचने के बाद उनके रजिस्ट्रेशन, हॉस्टल फॉर्मेलिटीज, मेडिकल इंश्योरेंस और लोकल डॉक्यूमेंटेशन एंड ओरिएंटेशन भी कंप्लीट कराई जाती है। पेरेंट्स के लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एडवाइस मैं देना चाहूंगा, एडमिशन लेना ही सक्सेस नहीं होता, असली चैलेंजेस शुरू होते हैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के बाद। इसलिए सिर्फ कंसल्टेंट मत देखिए, यूनिवर्सिटी को भी वेरीफाई करिए, वहाँ के ऑफिशियल पार्टनर्स कौन है वो चेक करिए, स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम चेक करिए और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या कोई टीम आपकी ग्रेजुएशन तक सपोर्ट करने वाली है या फिर आपका सिर्फ एडमिशन करा के डिसअपियर होने वाली है। ये क्वेश्चन जरूर पूछिए। अगर आप 2026 में रशिया से MBBS करना चाहते हो तो प्रोसेस सिंपल है। एलिजिबिलिटी चेक कीजिए, सही यूनिवर्सिटी चूज कीजिए, डॉक्यूमेंट रेडी रखिए, एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कीजिए, इनविटेशन लेटर आने का वेट करिए, वीजा अप्लाई कीजिए और प्रॉपर प्लानिंग के साथ रशिया ट्रैवल कीजिए। अगर आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, एडमिशन प्रोसेस या रशिया से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का ऑनेस्ट रिव्यू दें तो उस यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट में जरूर लिखना, मैं उसका डिटेल एनालिसिस लेकर आऊंगा। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस YouTube चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।